साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से मध्य प्रदेश के समस्त आईटीआई में सत्र 2024 में ऑनलाइन प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है वो ओपन कर दी गई है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आईटीआई में प्रवेश लेकर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए यह सुनहरा मौका है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से आप इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसान तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो प्रमुख दस्तावेज़ चाहिए वो आप अपने पास तैयार रखें, जैसे कि उसमें 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, आय प्रमाण पत्र 2022 के बाद का बना होना अनिवार्य होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर किसी के केस में ईडब्ल्यूएस लागू होता है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, समग्र आईडी ईकेवाईसी उसमें अनिवार्य होना चाहिए, आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज 3 माह से अधिक की पुरानी फ़ोटो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कुल मिला के ये 8-9 दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए आप शुरू करते हैं कि किस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल भदौरिया ज्ञान पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए पंजीकरण के ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। साथियों, रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। पंजीकरण से पहले कृपया विवरणिका 2024 के महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ लें, यानी जो आपको निर्देश दिए गए हैं उनको भली भांति पढ़ लें। पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने समस्त प्रमाण पत्र अपने साथ रखें तथा प्रमाण पत्र के अनुसार ही अपना विवरण भरें। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी के रूप में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको अपना समग्र आईडी दर्ज करने के बाद वेरीफाई समग्र बटन पर क्लिक करना है। वेरीफाई समग्र बटन पर क्लिक करने के बाद आपके समग्र आईडी के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर ओटीपी जाएगा, जिसे दिए गए ओटीपी वेरीफाई बॉक्स में दर्ज कर वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। समग्र वेरीफाई करने के दौरान अगर आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि में किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो पहले समग्र पोर्टल पर जाकर अपना समग्र में सुधार करवाएं, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करें। यानी जो भी आपका समग्र आईडी का जो डेटा है वो सही होना चाहिए। एक मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा। पंजीकरण पूरा करने के बाद अपना पंजीकरण संख्या नोट कर लें। पासवर्ड किसी के साथ साझा ना करें। अपनी श्रेणी तथा उप श्रेणी का चयन अपने प्रमाण पत्र के अनुसार ही करें। फ़ोटो सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ रंगीन होनी चाहिए तथा स्कैन की छवि की फाइल का आकार 15 KB से 100 KB के बीच का होना चाहिए। हस्ताक्षर श्वेत पत्र में काले स्केच पेन से होना चाहिए तथा स्कैन की गई छवि यानी फ़ोटो का आकार 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर केवल जेपीजी या जेपीईजी फाइल प्रारूप में अपलोड करें। पंजीकरण पेज ट्रेड सिलेक्शन क्लास का चयन ध्यानपूर्वक करें। अगर आप 8वीं के आधार पर विकल्प का चयन करते हैं तो आप केवल 8वीं कक्षा के लिए उपयुक्त ट्रेड का चयन कर पाएंगे। अगर आप 10वीं के आधार पर विकल्प का चयन करते हैं तो आप केवल 10वीं कक्षा के लिए उपयुक्त ट्रेड का चयन कर पाएंगे। अगर आप 8वीं और 10वीं दोनों के आधार पर विकल्प का चयन करते हैं तो आप 8वीं और 10वीं दोनों कक्षा के लिए उपयुक्त ट्रेड का चयन कर पाएंगे। तो
ये थे काफ़ी महत्वपूर्ण निर्देश जो कि आपको फॉर्म भरने में, रजिस्ट्रेशन करने में काफ़ी मददगार होंगे। इनको पढ़ना अति आवश्यक है, इसके बिना आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे जिससे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। अब देखिए आगे की जो स्लाइड में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश समस्त आईटीआई में संचालित एनसीवीटी एसवीटी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को कौशल विकास संचालनालय रोजगार निर्माण बोर्ड की वेबसाइट www.dst.mp.gov.in पर जाना है। प्रवेश टैब के अंतर्गत प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2024 पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एक जो क्रोम ब्राउज़र है आप उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के पश्चात इस वेबसाइट को टाइप करेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को टाइप करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ये पेज ओपन होगा, ये है कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश शासन की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की जो वेबसाइट का होम पेज है। इसमें आप देखेंगे ये जो तीर के निशान से मैंने दिखाया आपको, यहाँ पर आपको हाँ पे क्लिक करना है जहाँ पर प्रवेश लिखा है। इस प्रवेश पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नीचे एक टैब ओपन होगी, फिर आपको प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2024 पर क्लिक कर देना है। इसके पश्चात आपके सामने अगला जो टैब ओपन होगा वो आपके सामने प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2024 क्लिक करने पर होम पेज खुलेगा, जहां अभ्यर्थी को रजिस्टर करें बटन पर क्लिक करना है। अब देखिए यहां पर जैसे ये होम पेज खुलेगा, इसके पश्चात आपको यहां पर क्लिक करना है जो भी ग्रीन कलर से लिखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्टर हियर, यानी रजिस्टर करें। जैसे आप इस पर रजिस्टर करेंगे फिर नेक्स्ट टैब ओपन होगी, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें लिखा है रजिस्टर करें बटन पर क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, जहां अभ्यर्थी को डोमिसाइल यानी मूल निवास का चयन करना है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी यस का चयन करेंगे और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है वो नो का चयन करेंगे। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपसे पूछा जा रहा है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप हाँ हैं तो यस को सेलेक्ट कर दीजिए, अगर नो है, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं तो आप नो का चयन कर लेंगे। इसके पश्चात आगे की जो टैब आएगी साथियों, उसमें आप देखिए इसमें फिर दिया हुआ है अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी के रूप में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको अपना समग्र आईडी दर्ज करने के बाद वेरीफाई समग्र बटन पर क्लिक करना है। वेरीफाई समग्र बटन पर क्लिक करने के बाद आपके समग्र आईडी के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए साथियों यहाँ पर आप देखेंगे आर यू मध्य प्रदेश डोमिसाइल कैंडिडेट, आपने यस सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आपको अपनी समग्र आईडी डालना है। यहाँ पर वही आईडी डाली जाएगी जिस अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उसके पश्चात वेरीफाई समग्र में क्लिक करेंगे, फिर इस समग्र से जो भी मोबाइल नंबर अटैच होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालकर आपको वेरीफाई ओटीपी क्लिक कर देना है। इसके पश्चात आप देखेंगे जब आपका समग्र वेरीफाई हो जाएगा उसके पश्चात अब आपको अगला जो प्रोसेस है वो क्या करना है। इसमें देखिए ओटीपी वेरीफाई होते ही आपको अगले पेज पर आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि दिख जाएगा। अगर इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो पहले समग्र पोर्टल पर जाकर अपना समग्र में सुधार करवाएं, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करें। अगर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है तो अपना ईमेल आईडी दर्ज कर सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करें। ओटीपी आपके ईमेल पर प्राप्त हो जाएगा, जिसे दिए गए बॉक्स में दर्ज कर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब देखिए अभ्यर्थियों, अब इसमें आपको क्या करना है, यदि आपका नाम हिंदी में सही नहीं आ रहा है तो आप कृपया एडिट लिंक को क्लिक करें और अपना हिंदी नाम सही कर हिंदी लिखने के गूगल ट्रांसलेट का उपयोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपना कैंडिडेट नेम लिखेंगे, आवेदक का नाम, फादर का नाम, मदर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल। इन सभी ऑप्शनों में स्टार रेड कलर से लगा हुआ है, यानी ये जानकारी भरना मैंडेटरी है। इसके पश्चात आप सेंड ओटीपी करेंगे और जो आपके ईमेल पर ओटीपी आएगा उसको यहाँ पर डाल के आप इसको सबमिट कर देंगे। इसके पश्चात आप देखिए इसके बाद आपको क्या करना है,
अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो पेज 5 पर दर्शाए गए विकल्प में नो का चयन करने के बाद 10वीं की अंकसूची अनुसार अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम दर्ज करना है। उसके बाद अपनी जन्म तारीख दिए गए कैलेंडर से चुनना है। फिर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए गए बॉक्स में दर्ज कर OTP भेजें बटन पर क्लिक करना होगा। OTP आपके मोबाइल और ईमेल पर प्राप्त हो जाएगा, जिसे दिए गए बॉक्स में दर्ज कर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो ये साथियों टैब उनके लिए जो मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी हैं। तो आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भर के OTP इसमें आके आप इसको सबमिट कर देंगे, जिससे आपका ये आगे की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके पश्चात जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करने पर आपको सूचना एक प्राप्त होगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। साथ ही आपका पंजीकरण संख्या और पासवर्ड उसमें दर्शाया जाएगा। आपको अपना पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट कर लेना है। इसी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड से आप भविष्य में लॉगिन कर आगे की प्रक्रिया कर पाएंगे। आपका पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपको ईमेल और SMS के माध्यम से भी प्राप्त होगा। समस्त जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ पुष्टि करें बटन पर क्लिक करना है। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, आपका जो सफलतापूर्वक रजिस्टर कर लिया गया। आपका पंजीकरण नंबर ये है और पासवर्ड ये है। कृपया 20 मई 2024 तक आपको शेष पंजीकरण का कार्य पूर्ण कर लें। आपकी पंजीकरण संख्या, पासवर्ड आपको ईमेल और SMS के माध्यम से भी भेजी जा रही है। इसकी आपको कन्फर्म पर टच कर देना है। इसके पश्चात जब का आपका ये इतना कार्य हो जाएगा, उसके पश्चात अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, पंजीकरण पेज के पुष्टि करें बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको पंजीकरण पूरा करें बटन पर क्लिक करना है। जैसे आपने 1 तारीख में अपना पंजीकरण कर दिया है, तो उसके पश्चात अगर आप अगले दिन यह कार्य पूरा नहीं करना चाहते हैं तो आपको जो इसकी अंतिम तिथि है 20 मई 2024, उसके पहले तक आपको ये पूरा प्रोसेस कर लेना है। इसके पश्चात आप देखेंगे इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया है, माता पिता का नाम, कैटेगरी और कैंडिडेट नेम और मदर्स नेम। इसमें डोमिसाइल ये दिया हुआ है MP के बाहर के हैं, इसलिए इसमें नो लिखा हुआ है। अब इसके पश्चात आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर। अब जैसे ही पंजीकरण पूरा करें बटन पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा, जहां अन्य विवरण भरना है। अगर आप SC ST OBC या EWS कैटेगरी का चयन करते हैं तो चयन किए गए कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट जारी करने की तिथि दर्ज करने के बाद वेरीफाई सर्टिफिकेट बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने यहाँ समग्र ID डाल दी, ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, आधार नंबर डाल दिया, मूल निवासी ज़िले का नाम सेलेक्ट करना है, आप जिस ज़िले से हैं वो ज़िला सेलेक्ट कर लें, लिंग महिला पुरुष जो भी आप सेलेक्ट कर लें, अदर मोबाइल नंबर, श्रेणी आप इसमें चूज़ कर लें, आप जनरल से हैं, SC के हैं, ST के, OBC के हैं, जो भी कैटेगरी बिलोंग करते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लें। क्या आप EWS श्रेणी से संबंधित अगर हैं तो आप इसमें सेलेक्ट कर लें, और जो भी सर्टिफिकेट आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसके जारी करने की तिथि आपको यहाँ लिखना है। जैसे जर्नल में अगर आप EWS का प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो जो EWS का प्रमाण पत्र कब जारी हुआ है उसकी जारी करने की तिथि यहाँ पर लिखना है, और जारी करने वाले प्राधिकरण अथॉरिटी का यहाँ पर नाम भी आपको लिखना है। प्रमाण पत्र जारी करने वाले ज़िले का नाम लिखना है, सेलेक्ट करना है, और उसकी सेट कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आपको ये कार्य कर लेना है। इसके पश्चात जब ये आप कार्य कर लेंगे, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट वेरीफाई होने के बाद आपको कैटेगरी वेरीफाइड का मैसेज दिख जाएगा। उसके बाद समस्त अनिवार्य अन्य विवरण भरने के बाद डेटा आपका सेव जो है सुरक्षित कर बटन पर क्लिक करना है। तो इसके पश्चात आपका कैटेगरी वेरीफाइड, इसको ओके कर देना है। और ये सारी जो आपकी एड्रेस है, राज्य है, ज़िला है, तहसील है, विकास खंड है, ग्राम पंचायत, ये सब आपको पिन कोड पूरा एड्रेस फिल कर देना है और सबमिट टू सेव पर क्लिक करके इसको सुरक्षित कर देना है। इसके पश्चात जब आपका डेटा सुरक्षित हो जाएगा, बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपसे पुष्टि करने को कहा जाएगा, यस बटन पर क्लिक करें, सबमिट टू सेव, यस या कैंसिल। तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक करें। इसके पश्चात जब आप यस बटन पर क्लिक कर पंजीकरण पूरा हो जाएगा और डैशबोर्ड पेज दोबारा खुलेगा। अब आपको अगले चरण में शैक्षणिक योग्यता दर्ज करना है। इसके लिए आपको डैशबोर्ड पेज पर शैक्षणिक योग्यता बटन पर
क्लिक करना है। किस पे करना है? शैक्षणिक योग्यता। ये आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है साइड में। रजिस्ट्रेशन पे आपका देखिए साइन लग गया हुआ है। अब आपको शैक्षणिक योग्यता, फिर इसके बाद इमेज, फिर पे रजिस्ट्रेशन फीस, फिर प्रिंट। तो अब आपको अगला जो स्टेप है वो शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तब जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता पर, तब अगला जो टैब आपके सामने खुलेगा रजिस्ट्रेशन पेज पर चुने गए उच्चतम योग्यता के अनुसार समस्त जानकारी भर सेव बटन पर क्लिक करें। जो आपके पास योग्यता के आधार पर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जैसे आप किस कक्षा के आधार पर आईटीआई में प्रवेश के इच्छुक हैं। जैसे मैंने पूर्व में बताया था आपको, अगर आप कक्षा 8वीं के आधार पर बढ़ते हैं तो आपको 8वीं के जो ट्रेड मिलेगा, 10वीं के आधार पर बढ़ते हैं तो 10वीं का ट्रेड मिलेगा, दोनों के आधार पर मिलते हैं तो आपको उस आधार पर ट्रेड का चयन करना होगा। तो इसमें लिखिए इन्होंने 10वीं के आधार पर सिलेक्ट किया है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इनकी 10वीं और 12वीं है। इसके पश्चात 8वीं एमपी बोर्ड से किया है इन्होंने। उसका रोल नंबर भरना है, उत्तीर्ण वर्ष भरना है, प्राप्तांक अंक प्रणाली भरना है और ये मार्क्स कितने आए मैक्सिमम भरना है, परसेंटेज। इसी प्रकार 10वीं का, इसी प्रकार आपको 12वीं का भर के इस पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर सेव पर क्लिक करेंगे तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब आप इसके पश्चात आपको अगले चरण में अपना फ़ोटो अपलोड करना है। इसके लिए आपको डैशबोर्ड पर फ़ोटो अपलोड बटन पर क्लिक करना है। ये आपका देखिए डैशबोर्ड है, बाईं तरफ आप देख पा रहे होंगे। इसमें आप इमेज अपलोड पर आपको जैसे क्लिक करेंगे इमेज अपलोड फ़ोटो, तो अगला जो टैब खुलेगा वहाँ पर आपको पहले से ही आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में इमेज को सेव कर लें और सेव करने के पश्चात जैसे ही आप इसमें अपलोड फ़ोटो पर जाएंगे तो आप अपनी जो फ़ोटो है 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और JPG फाइल में अपलोड करें, नहीं तो आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होगी, एरर आएगा उसमें। इसके पश्चात अगला जो स्टेप है फिर आपका हस्ताक्षर अपलोड करें। तो एक आप प्लेन पेपर पर 50 KB की सिग्नेचर बना लें जिससे कि आपको कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पर अपलोड साइन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड कर देना है। इसके पश्चात अगला जो है तो यहाँ पर जैसे ही आप अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी गतिविधि आपकी हो जाएगी। अब आपको अगला जो स्टेप है, अब आपको प्रोसीड विथ पेमेंट भुगतान के लिए आगे बढ़ना है। अब आपको पेमेंट करना है तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर एक जो घोषणा लिखी हुई है, मैं घोषणा करता हूँ, इसमें एक बॉक्स बनाओ, इस पर आपको टच कर देना जिससे राइट का निशान इस पर लग जाएगा। फ़ोटो अपलोड कर बटन पर क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा और आप पेमेंट पेज पर चले जाएंगे जहां पर आपको घोषणा चेक बॉक्स पर टिक करके भुगतान के लिए आगे बढ़ना है। अब आपको यहां पर क्लिक करना है, भुगतान के लिए आगे बढ़े। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI विकल्प का चयन कर टर्म एंड कंडीशन चेक्स बॉक्स पर टिक करना है और पेमेंट नाउ पर बटन पर क्लिक करके आपको भुगतान की प्रक्रिया कर देना। तो यहाँ कई सारे ऑप्शन हैं, आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, अपने ATM कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI पेमेंट से, जो भी आपको करना है उस पर एक पे आप टिक मार्क करेंगे और नीचे आई हैव रीड एक्सेप्टेड पेमेंट टर्म एंड कंडीशन पर जहां पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे फिर पेमेंट नाउ पर आप टच कर देंगे। टच करने के पश्चात भुगतान की प्रक्रिया पूरा होते ही आप अपने डैशबोर्ड पेज पर चले जाएंगे। आवेदन पत्र, अब आपका जो एप्लीकेशन है वो उस पर आपको डैशबोर्ड पर देखिए लिखा है आवेदन पत्र प्रिंट करें। तो जैसे ही आप इस पर लिखेंगे प्रिंट एप्लीकेशन आवेदन पत्र प्रिंट करें, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो आवेदन है वो आपका प्रिंट हो जाएगा जिसको आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा वह बहुत ही आसान तरीके से आप अपने घर बैठे अपने ITI का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि उन विद्यार्थियों को
और अभ्यर्थियों को जिन्होंने ITI 2024 में प्रवेश लेना है तो इस वीडियो के माध्यम से वो घर बैठे अपनी पूरी प्रोसेस कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।